नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। ना शर्म यहाँ के नेताओं को आती है, ना शर्म यहाँ के प्रशासन को आती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर हम आपको बता रहे हैं बार बार कि किस तरीके से अंतिम संस्कार करना भी चुनौती है। नीमच में विकास के दावे यहाँ पर खुलते हुए दिख रहे हैं, उनकी पोल खुलती हुई दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार कितनी चुनौतियों के साथ किया जाता है। कंधे कंधे तक पानी में, पांव पांव तक पानी में होके गुजरना पड़ता है। चाहे झावा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए या मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए या फिर नीमच विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर अंतिम संस्कार करना भी एक बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर कितने विकास गाँव में किए जा रहे हैं। एक शमशान घाट तक जो है नेताओं से सुधारा नहीं जा रहा है, प्रशासन से सुधारा नहीं जा रहा है, जिसकी परेशानी स्थानीय ग्रामीणों को होती है। और भरी बारिश में जो है बरसात के बीच, छातों के बीच, तिरपाल के को लेकर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाता है। अब जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, तस्वीर नीमच विधानसभा के जालरी गांव से निकल के सामने आ रही है, जहां पर भी विकास के दावे खुलते हुए दिख रहे हैं। किस तरीके से जालरी गांव में शमशान की हालत खराब है, झाड़ियां बनी हुई है और जो चद्दर शेड है वो टूटा फूटा हुआ है, जहां पर पानी टपक रहा है। उस पानी टपकते हुए के बीच जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिससे देखकर लगता है कि ना नेताओं को शर्म आ रही है, ना प्रशासन को कोई शर्म आ रही है। सिर्फ जो चल रहा है चलने दो। अंग्रेजों के ज़माने के जो हालात गांव के हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विकास के जितने भी दावे क्षेत्र में किए जाते हैं ये इस मानसून में पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं। ताज़ा मामला नीमच विधानसभा के जालरी गांव का है, जहां पर एक व्यक्ति के निधन के बाद अंतिम संस्कार ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। शमशान घाट तक पहुंचने का जो रास्ता वो भी खराब है। साथ ही यहाँ पर किस तरह की स्थिति शमशान घाट की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसे ग्रामीण यहाँ पर खड़े होकर छाता लेकर जो है अंतिम संस्कार कर रहे हैं। किस तरीके से मौत के बाद भी जो यहाँ पर सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये घटना बेहद शर्मनाक और बुनियादी ढांचे की हकीकत को बयां करती है। किस तरीके से मानवीय संवेदनाओं को भी गहरी चोट पहुंचाती है कि यहाँ पर जो है विकास के दावे जो बड़े बड़े नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से पोल खुलती है। हम आपको ये तस्वीर जालरी गांव से बता रहे हैं, जहाँ के ग्रामीणों ने हमें सोशल मीडिया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजी है कि किस तरीके से गाँव के शमशानों की स्थिति है। अगर आपके गाँव में भी इस तरीके की कोई तस्वीर है तो हम तक पहुँचाएं, हम उस प्रशासन तक पहुँचाएंगे, उस सरकारी सिस्टम तक पहुँचाएंगे जो खोखला हो चुका है, और यहाँ के नेताओं तक पहुंचाएंगे जो मालाएं पहनते हैं विकास के दावों की, और क्या हकीकत उनके जो दावे किए जाते हैं विकास के, ये तस्वीरें उनके विकास के दावों की पोल खोलती है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।